स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ काबिल और जिम्मेदार लोगों के साथ मशवरा करने के बाद ये फैसला किया कि जब तक कोरोना का कहर कम नहीं होता तब तक संपूर्ण प्रदेश में रात 10 बजे से जनता कर्फ्यू लगाया जाए, ताकि रात 10 बजे के बाद आमजन अपने घरों से ना निकले। आपसे ये बात इसलिए कही गई कि इंदौर में रात 10 बजे के बाद भी लगातार इस तरह के वाकयात सामने आने का सिलसिला जारी है। पुरानी बातें बाद में, पहले आइए आपको इंदौर में पूर्व सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं। मौका था जब इंदौर पहुंचे राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर जमकर उड़ाया गया कर्फ्यू का मखौल। सिंधिया के साथ ली गई सेल्फी और 2 गज की दूरी तो दूर 2 इंच भी दूरी नहीं रख पाए भाजपाई अपने नेता को सामने पाकर। कांच का फूटना शुभ माना जाता है, लेकिन इस शुभ काम के लिए जगह और वक्त और हालात तय है। लेकिन जिस कांच के फूटने का जिक्र किया जा रहा है वो कांच फूटा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर। जब उनके घर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, फिर खूब हंगामा हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। इंदौर पहुंचे सिंधिया रात सुमित्रा महाजन से भी मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों के बीच करीब आधे घंटे बातचीत भी हुई। जिस समय दोनों दिग्गज बात कर रहे थे तो मीडिया भी वहीं मौजूद था। ताई ने सिंधिया से बात करते हुए कटाक्ष और चेतावनी भी अपनी बातों के दौरान मौजूदा उम्मीदवारों के सामने किया। ताई बोली कि राजनीति भी इस घर के अंदर नहीं आती है। लोग नगर निगम के टिकट का बोलते हैं तो मैं रमेश मंदोला और शहर अध्यक्ष गौरव का नाम लेकर बोलती हूँ कि उनके पास जाओ। ताई के इस बयान के बाद उन उम्मीदवारों का दिल टूट गया जिन्हें आने वाले चुनाव में अपने टिकट को लेकर ताई से उम्मीद थी। आप खुद सुनिए। अध्यक्ष बनने के पहले इनके शरण में था, अध्यक्ष बनने के लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद तो इनके शरण में तो पूरा रूप से था, और अब भी इनके शरण में हूँ मैं। एक पारिवारिक संबंध ताई के साथ सदैव रहा है। नहीं, इसमें कोई नई बात नहीं है बेटा। और अब तुम्हारी राजनीति भी यहाँ अंदर नहीं आती है। कोई नगर निगम के टिकट आते बोलते हैं ना, ताई मेरा और रमेश के पास गौरव के पास जाओ, रमेश के पास। इस बात से एक अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि विधायक रमेश मेंदोला और गौरव रणदीवे अब आने वाले निगम चुनाव में टिकट वितरण में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ताई के घर से बाहर निकलकर सिंधिया ने कहा वे ताई के परिवार के सदस्य हैं और वो उन्हें प्यार भी देती हैं। जब संसद में अध्यक्ष भी डांटती थी और मैं उन्हें प्रणाम करने आया हूँ। दिग्विजय सिंह के चंबल के पानी को क्रांतिकारी बताते हुए गद्दारों को सबक सिखाने वाले ट्वीट पर सिंधिया ने चुटकी ली। उन्होंने कहा उनको पूरी स्वतंत्रता है, जो भी वो कहना चाहते हैं अंत में जनता तय करेगी कि कौन असली है और कौन नकली। जो पुराना रिश्ता है मेरा 20 साल पुराना, प्यार भी देती हैं। मुझे याद है 5 साल जब अध्यक्ष थी संसद में, डांटती भी थी कभी कभी मुझे, तो पूरा हक है उनका और मैं तो प्रणाम करने आया हूँ। सर आज राजमाता जी के वहाँ पे पहली बार ही गए थे बस्ती में? नहीं, मैं पहली बार गया हूँ बीजेपी के कार्यालय में और प्रतिमा का माल्यार्पण करके ही शुरुआत की इस कार्यक्रम और संगोष्ठी की बैठक जो हमारे उपचुनाव की थी, उनको नमन करते ही हमने शुरू की और सभी महानुभावों को माला अर्पित करके कार्यालय के अंदर दीनदयाल जी उसके बाद मन लास्ट सर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि चंबल का पानी गद्दारों के सबक रुकाएगा, चंबल नदी का पानी क्रांतिकारी है। उनको पूरी स्वतंत्रता है कहने के लिए जो भी वो कहना चाहते हैं। अंत में हमारे देश में प्रजातंत्र में एक ही भगवान है और वो है क्षेत्र की जनता, और वो तय करेगी कि कौन असली है और कौन नकली। एक लाइन उन्होंने और जोड़ी कि शिवराज जी और महाराज जी सर का देखिए मेरी आदत नहीं है कि किसी के वक्तव्य में मैं टिप्पणी करूं। प्रजातंत्र है, उनको पूरा स्वतंत्रता है कि हमारे बारे में वो कुछ भी कहें। मुझसे उम्र में वो बड़े हैं, जो मेरे माता और पिता ने पद्धति हमें सिखाई है उसका निर्वाह करना मेरा दायित्व है। भाजपा की सरकार में आने के बाद से लगातार रात में लगने वाले कर्फ्यू का उल्लंघन जारी है। पहले सांसद के साथ शहर अध्यक्ष भीड़ लेकर एसपी ऑफिस डीआईजी को मिलने पहुंचे थे।
और उस दौरान कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और अब सिंधिया के इंदौर आने पर रात 10 बजे बाद नंदा नगर आबाद रहा। साथ ही कांच फूटने जैसी बड़ी घटना के बाद कई नेताओं के चोटिल होने से बचना। ऐसा नहीं कि इन सारी बातों से पुलिस जिला प्रशासन अनजान है, लेकिन कर्फ्यू के मखौल उड़ाने वालों के खिलाफ क्या प्रशासन कुछ करता है और क्या नेताओं के खिलाफ किसी भी अधिकारी की कलम चलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इंदौर से सनी बहरानी की रिपोर्ट।